कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही ना हमें टेंशन हो जाती है, और टेंशन होना बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज आज की डेट में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही है, वो आपके लिपिड्स ही हैं। अगर लिपिड्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं, लिपिड्स आपके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स ये आपको लेकर जा रहे हैं टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज़। आपकी हार्ट डिजीज़ या आपकी जो भी मेटाबॉलिक जो भी प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी लिपिड ज़्यादा होने की वजह से हो सकती हैं। तो लिपिड्स है क्या, क्या है ये कोलेस्ट्रॉल, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। आज मैं आपको बताती हूं कि हम किस तरह से रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, क्या है ये कोलेस्ट्रॉल, इसमें क्या क्या इसके अंडर जो इसकी सब कैटेगरीज हैं वो क्या क्या आती हैं। अब जो कोलेस्ट्रॉल, जब हम कोई भी टेस्ट करवाने जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये होता है टोटल लिपिड्स के नाम से। अब जो ये लिपिड्स हैं अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्टीरॉल है, ठीक है। स्टीरॉल मतलब ये एक कंप्लीट, ये एक तरह का एक फैटी है, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो ओबीस लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, उन्हीं का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, पतलों का नहीं हो सकता। ये बिल्कुल एक इंटायरली एक मिथ है। पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है और मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो सकता है। अब जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये है लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन, आप जो भी इसको बोलते हो। जो लिपोप्रोटीन, लिपो है जो लाइपो है ये है फैट, और प्रोटीन जो कि आपका ब्रेक डाउन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो है अमाइनो एसिड्स। जब हम इसके टेस्ट करवाने जाते हैं, ये आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जो कि है HDL, LDL, VLDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के नाम पे ये आप देखते हो, आपकी रिपोर्ट्स में आता है। अब जो HDL है, HDL जो है ये है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब इसमें फैट भी है, इसमें प्रोटीन भी है, बट हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मीन्स आपके HDL में प्रोटीन जो है हाई डेंसिटी मीन्स हाई, इसमें प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है और फैट की परसेंटेज इसमें कम है। तो ये हमारी बॉडी में इंक्रीज, मतलब ये हमारी बॉडी में अच्छा होना चाहिए, इसकी जो लेवल्स हैं 40 to 50 के अबव ही होने चाहिए। ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से होता है। नेक्स्ट है हमारा LDL। LDL है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मीन्स इसमें प्रोटीन जो है इसकी परसेंटेज या इसकी डेंसिटी कम है और लिपिड्स, इसमें फैट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी बॉडी में कम होना चाहिए, इसके जो लेवल्स हैं वो 100 to 150 तक होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है VLDL, मीन्स वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब इसमें जो है आपका बहुत ही कम आपका प्रोटीन है और बहुत ही ज़्यादा आपका फैट है। जब ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना, तब आपका रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है अगर आप हार्ट डिजीज़ होने का। अब नेक्स्ट आता है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो इन तीनों की एवरेज से बनता है। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड्स। अब जो ट्राइग्लिसराइड्स है मीन्स इसमें जो ग्लिसरॉल है, ये मीन्स इसमें 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड के साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं, तो ये एक तरह का कंप्लीट फैटी है, ठीक है। ये हो गए हमारे ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में 150 से नीचे ही होने चाहिए। आपकी 130 तक समझ लो, आपके ये ऑप्टिमम रेंज है कि इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। आप हमेशा जब भी अपनी रिपोर्ट चेक करते हो, देखते हो, 130 से अबव नहीं होना चाहिए, ये 150 भी नहीं बल्कि 130 होना चाहिए। तो ये हमारी सारी रिपोर्ट होगी अबाउट द लिपिड्स। अब जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ना, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं, बिकॉज उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत कम हो जाता है, और ये सारा लिवर में जाके, जो ट्राइग्लिसराइड है ना आपका, ये सारा आपका लिवर में जाके स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे आके आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको आप प्री डायबिटिक होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिन लोगों को जिनका लिपिड्स ज़्यादा हैं, उनको बीपी भी उनका हाई होगा, उनको बीपी की गोली भी लगी होती है, उनको कोलेस्ट्रॉल की गोली भी लगी होती है, और साथ में उनको ये डायबिटीज़ के लिए भी वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइड बाय साइड चलती है, जिसको हम एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से भी बोलते हैं। ये सारी आपकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं। तो अब जो कोलेस्ट्रॉल है, ये सिर्फ ये एक तरह का जो कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका जितना भी हम एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं ना, ये उसी से ही बनता है। ये सारा एनिमल प्रोडक्ट इज़ कम्प्लीटली कोलेस्ट्रॉल। अब चाहे हम वो मिल्क ले रहे हैं, स्पेशली जो आपका फुल फैट मिल्क है, वो उसमें कोलेस्ट्रॉल है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, और जितना भी एनिमल प्रोडक्ट आपका चिकन है, एग है, मीट्स, आप जितने तरह के भी लेते हो, फिश लेते हो, ये सारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। और जितने भी तरह के हम ऑयल्स लेते हैं, चाहे वो हाइड्रोजनेटेड है या फिर वो दूसरे हम रिफाइंड ऑयल्स लेते हैं, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। अब हम जितने भी तरह के ऑयल्स मार्केट में देखते हैं, उन पे लिखा होता है, रिफाइंड ऑयल्स के हम पैकेट्स चेक करते हैं, उन पे लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री। अरे उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। जो ऑयल्स हैं उनमें
कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमें मिलता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड से। जो ऑयल्स हैं, जो हम घर में रिफाइंड ऑयल्स या मस्टर्ड ऑयल, ये जो भी यूज़ करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जाके ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। इनमें ट्राइग्लिसराइड्स, जितने भी हम पैकेट से हम एड्स देखते हैं ना कि ये ऑयल, फलाना ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये वाला ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं है। वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बना रहा है आपकी बॉडी में, वो आपकी बॉडी में जाके ट्राइग्लिसराइड्स को इंक्रीज़ कर रहा है। तो आपने ये देखना है कि आप जब भी आप देखते हो ना कि आपका कितना, कौन कौन से लिपिड्स में आपका HDL कम आ रहा है, LDL ज़्यादा आ रहा है, VLDL ज़्यादा आ रहा है, आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें फोकस करना है सभी तरह के ऑयल्स पे, ना कि सिर्फ एक सिंगल ऑयल पे कि हमने एनिमल फूड हटा दिया तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, या हमने ऑयल फ्री अपना खाना कर दिया तो हमारा ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाएगा, या हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। हमें इन कॉम्बिनेशन, हमें इन सारी चीज़ों को देखना है कि कहाँ कहाँ हमें ऑयल्स को, अपने 3 तरह के जो ऑयल्स होते हैं उनको कहाँ कहाँ हमें रिड्यूस करने की, उनको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंप्रूव कर सकते हो, उनमें आप उनको एक ऑप्टिमम रेंज में लेके आ सकते हो। जिसमें नंबर 1 पे आते हैं आपके वही ऑयल्स। अब ऑयल्स जो हैं, जितने जो भी सैचुरेटेड फैट है, अगर तो सैचुरेटेड फैट जितना भी ये बटर है, घी है, ये सारा कुछ आपको अपनी डाइट से निकालने की ज़रूरत है अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। आप जो मिल्क भी ले रहे हो वो आपको डबल टोन्ड मिल्क लेने की ज़रूरत होती है, या फिर आपको बिल्कुल ही जो मिल्क में से फैट है वो निकला हो, स्किम्ड मिल्क लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये वाला आपने इसको निकाल दिया सैचुरेटेड फैट को। नेक्स्ट होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो कि आपका हाइड्रोजनेटेड फैट है, जैसे मार्जरीन होता है, बटर है, इन सब चीज़ों को भी आपको अपनी डाइट से निकालने की ज़रूरत है, जो कि आपका VLDL को इंक्रीज़ करता है, तो ये भी आप अपनी डाइट से निकाल दो। नेक्स्ट है, अगर आपने अब ट्राइग्लिसराइड्स को इंप्रूव करना है, आपने कोशिश करना है कि कुकिंग में आपने पूरे दिन में 10 to 15 ग्राम, अप टू 10 to 15 ग्राम ही ऑयल आपकी कुकिंग में यूज़ होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका फाइबर, सॉल्यूबल फाइबर। आप जितना अच्छा सॉल्यूबल फाइबर अपनी डाइट में लोगे और आप अपने फैट्स को कट डाउन कर दोगे, आपके कोलेस्ट्रॉल के जो आपकी लेवल्स हैं वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर को इंक्रीज़ करो। आप जैसे कि लेंटिल्स हैं, राजमा है, ये आप अपनी डाइट में ले सकते हो, गोंद कतीरा ले सकते हो। आप जितने भी फुल फाइबर होल जो सीरियल्स हैं, होल पल्सेस हैं, ये आप अपनी फ्रूट्स हैं, एप्पल है, पियर है, ये आप अपनी डाइट में लोगे तो आपका जो फाइबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वेट रिडक्शन। अगर आप ओवर वेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% जिनका लिपिड्स बड़ा होगा उनका वेट भी ज़्यादा ही होता है, तो आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है। अगर आपका कुछ पाउंड्स भी वेट ज़्यादा है ना, आपको तब भी वेट लॉस करने की ज़रूरत है। तो आप वेट लॉस करो, एक हेल्थी डाइट लो जिसमें आपका गुड प्रोटीन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, आपका फैट उसमें बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, फाइबर आपका ज़्यादा होना चाहिए। ये डाइट आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको अपने हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर इंक्लूड करना है अपने डे टू डे रूटीन में। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का इंटेक है जिनका, उनको स्मोकिंग को क्विट करने की ज़रूरत है। अल्कोहल इवन आज की डेट में मॉडरेशन को भी कंसिडर नहीं किया जाता, चाहे आप हैवी ड्रिंकर हो, चाहे आप मॉडरेशन में अल्कोहल ले रहे हो, तब भी वो आपके हार्ट के लिए उतनी ही हार्मफुल है। तो आपको अल्कोहल को और स्मोकिंग को इंटायरली कट डाउन करने की, क्विट करने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको ये मेरी वीडियो देख के कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर वेट लॉस करो, ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल की जो लिमिट है उसको आप अपनी अंडर द ऑप्टिमम रेंज के अंडर आप इसको लेके आ सको। थैंक यू सो मच।